आखिरकार माजरा क्या है? हजरत जिब्रील अमीन ने जब इतना अर्ज किया, अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील सुनो सुनो, ये अपनी फरियादें इसी बुत के सामने बार बार रख रहा था, इसी मूर्ति के सामने बार बार रख रहा था, या सनमी कह रहा था, ए मेरे बुत बार बार कह रहा था, अपनी परेशानियां इस पत्थर की मूर्ति के सामने रखता था, मगर कोई फरियाद ना सुनी गई। जब ये थक गया, जब ये हार गया, अचानक इसकी जबान से आवाज निकल गई, या समदी, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक़े कायनात, तू ही मेरी पुकार को सुन ले। जैसे ही इसकी जबान से या समदी निकला तो मैंने फौरन फरमा दिया, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला तूने इसकी बारगाह में हाजिर होने का ऐलान किया? अल्लाह का फरमान हुआ, हाँ मैंने ऐलान किया है। ये बुत के सामने अपनी फरियादों को रख रहा था, वो आखिरकार पत्थर के बुत वो इसकी फरियाद को क्या सुनते, बेजान हैं, वो इसकी फरियादों को सुनने वाले नहीं थे। वो मजबूर हो गया, अर्ज करते करते गिड़गिड़ाते मायूस होने लगा। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खालिक़े कायनात का दरवाजा खुलता है। ओ लोगों, दुनिया के दरवाजों से अगर मायूस हो गए हो तो खालिक़े कायनात के दरवाजे को खटखटाओ, इधर तुम्हारी जबान से सदा निकलेगी, उधर अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाएगा। अपने रब को पुकारो तो सही। कहते हो परेशानियां आ गई, कितनी परेशानियां आ गई भाई, बता तो सही। ये सब परेशानियां दुनिया के अंदर तेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर तू अल्लाह के उन नेक बंदों की कुर्बानियों को याद कर ले कि जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी पेश की है इस्लाम के लिए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस्लाम के लिए पेश किए, परचम इस्लाम को बुलंद करा, इस्लाम की आबियारी की, अपनी नहीं अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपने घर वालों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपना माल अपनी दौलत सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। एक आज हम और आप हैं कि अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज देखो ना, लोग दुनिया के अंदर रोना रोते हैं कि मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है। मैं कहा करता हूं, अगर तुझे मारा ना जाए तो क्या किया जाए? तेरी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आज तेरे होटल आबाद हैं, तेरे मदरसे वीरान पड़े हैं, सिनेमा घर आबाद है, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, शराब खाने आबाद हैं, आज मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, जिना के अड्डे आबाद हैं, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, मगर जुए के अड्डों को तूने आबाद कर दिया है। अगर ये हाल रहा तो तू मारा जाएगा, सताया जाएगा। अगर चाहता है इन सब से नजात मिल जाए, अपने घर की मस्जिद को, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर, अल्लाह ताला दोनों जहान में तुझको आबाद फरमा देगा। रोना रोते हो हम बर्बाद हो गए, मारे जा रहे हैं, मारे क्यों ना जाओ। देखो ना हाल क्या हो गया, नौजवान है, जरा सा होश संभाला, नशे का आदी बन गया, शराब पीने का आदी बन गया। किसी को देखो तो कोई नशा कर रहा है, किसी को देखो तो कुछ नशा कर रहा है। दुनिया की नापाक मोहब्बत सर पर चढ़ गई है। दिल जिसको अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना था, इस दिल को हमने दुनिया की गलाजत से भर लिया है। ये जबान जिसको हमें अल्लाह के जिक्र से तर करनी थी, सुबह को उठते हैं हमारी जबानों पर गालियां होती हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिक्र करने वाली जबान मुझे बड़ी पसंद है। अब आप बताओ, हमारी और आपकी जबानों पर सुबह शाम होता क्या है? यारी दोस्ती में नौजवान बर्बाद हो रहा है। यारी ऐसी कि जब तक यार को गाली न बक दे तो दिल को सुकून नहीं मिलता। दोस्ती ऐसी, जब तक 10 गालियां बक करके रुक ना जाए, जब तक दोस्ती का हक अदा नहीं होता। दोस्ती इतनी कर्री कर रखी है, जब तक शराब खाने तक दोस्त को ना ले जाए दोस्ती सच्ची नहीं मानी जाती। आप बुरा मानो या भला मानो, बात हकीकत कह रहा हूं मैं। जी जी। इन दोस्तियों ने तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे मुआशरे को। क्या तुमने मौला अली का फरमान नहीं पढ़ा, नहीं सुना? हजरत मौलाए कायनात जिनकी शान है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। मेरे आका ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। आप फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं जो तुझे गुनाहों की तरफ ले जाए, तेरा हमदर्द वो नहीं जो तुझे दुनिया के गुनाहों में धकेल दे, तेरा हमदर्द वो नहीं है जो तुझे दुनिया के गुनाहों में लतपत कर दे।
दोस्त तेरा सच्चा वो होता है तो दुनिया के गुनाहों में पड़ा हुआ था, तेरा हाथ पकड़े मस्जिद के दरवाजे तक लेकर के चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती ये नहीं कि दुनिया की नापाक चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। दोस्ती ये है कि दुनिया की नापाक चीजों को भुला करके अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। अपने दिल के अंदर अपने नबी का इश्क, अपने नबी की मोहब्बत को जलवागर कर लो। जब तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो फिर देखना दुनिया तुमको झुक करके सलाम करती हुई नजर आएगी। क्या तुम उन नबी के उन गुलामों के जज्बे और ईमान को नहीं देखते हो कि आज जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, मगर कसम खुदा की उनके जज्बा ईमान में कोई कमी नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उनकी नजरों के सामने बच्चे उनके मजलूम मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके बाप उनकी माओ के लाशें उठ रहे हैं, मगर उनके जज्बे और उनके ईमान में कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कसम खा रखी है, ए मौला ये एक जान है, कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, 1000 जाने तू अता फरमाएगा, हम अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बान करते चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी मेराज रब्बानी साहब, एक नया ट्रेंड चल गया नौजवानों के अंदर। जुम्मे के अलावा किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, सुबह उठेगा व्हाट्सएप खोलेगा, स्टेटस कोई दीन वाला इस्लाम का लगा देगा, कोई इस्लामिक स्टेटस। अब उसने स्टेटस लगा दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब उसकी जबान कभी खुलेगी मस्जिद के इमाम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी आलिम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कुरान के हाफिज के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कारी कुरान के बारे में। अब वो बोलेगा मौलाना क्या कर रहे हैं, अब वो बोलेगा इमाम क्या कर रहे हैं, अब वो बोलेगा दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। मैं कहा करता हूं, दुनिया के लोगों की बात छोड़, तू बता तूने क्या किया है। एक वक्त की तू नमाज ना पढ़ सका, बातें करता है मस्जिद के इमाम की। एक वक्त की तू सच्चे दिल से नमाज ना पढ़ सका, अपनी मस्जिद को आबाद ना कर सका, बुराइयां करता है मस्जिद के इमाम की। ओ लोगों, अपना तर्ज अमल बदलो। अगर आज भी ना बदलोगे तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमने आज भी अपना तर्ज अमल नहीं बदला तो सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाओगे। अगर चाहते हो दोनों जहान में आबाद हो जाओ, अल्लाह को याद करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला दोनों जहान में आबाद फरमा देगा। हजरते जुलेखा का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुलेखा ने हुस्न यूसुफ पर जो अपना तन मन धन कुर्बान किया, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अभी तक वो ईमान नहीं लाई थी। जब तक ईमान नहीं लाई तो उनका एक घर था जंगल में, जो उन्होंने बाद में बनाया था। जब तख्ते शाही चला गया, सब कुछ छिन गया। उसने यूसुफ की वजह से, मोहब्बत यूसुफ की वजह से सब कुछ छिन गया। अपनी कुटिया में जाकर के रहने लगी, जिसको कहते ना फकीर बेनवा बन जाना। फकीर बेनवा बन गई। न तख्ते शाही रहा, न हुकूमत रही, न दौलत रही, न महल रहे, न कुछ दुनिया की दौलत रही। चली गई कुटिया में, जंगल के अंदर जाकर के रहने लगी। अपने बुत के सामने रोजाना रोती थी, सजदा रेज़ होती थी, गिड़गिड़ाती थी, ए मेरे माबूद, तू ही मेरा माबूद है, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। मगर फरियाद पूरी ना हो सकी। ये दुनिया के ये बुत क्या हमें और आपको रास्ता दिखाएंगे? हमारा और आपका रास्ता तो साफ है, जो मदीने वाले मुस्तफा ने हमें और आपको दिखा दिया है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये हमारा सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हमारा रास्ता है। जब रोती रही, फरियादें करती रही, कहीं बात ना सुनी गई, तो अचानक दिल के अंदर एक ख्याल आया कि अब तक मैंने अपने माबूद को, इस बुत की बड़ी पूजा कर ली, बड़े सजदे कर लिए, कोई फरियाद मेरी नहीं सुनी गई। तो चलो हुस्न यूसुफ को जिसने पैदा किया है, जो खालिक यूसुफ है, चलो उसी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से पुकार करके निदा करती हूँ, उसी रब की बारगाह को पुकारती हूँ, उसी रब की रहमत को पुकारती हूँ। अब तक अपने माबूद को पुकारती थी, कोई सदा नहीं आती थी, आवाज नहीं आती थी। अब तक पुकार
रही थी, ए मेरे बुत, ए मेरे माबूद, मेरे यूसुफ से मिला दे, मेरे यूसुफ से मिला दे। उनकी फरियाद पूरी ना हुई, अचानक दिल में ख्याल आया, ए जुलेखा अपना तर्जे जिंदगी बदल दे, तो जो तेरा लहजा है उस लहजे को तब्दील कर दे। जब उस लहजे को तब्दील किया, अर्ज की, ए खालिक के, ए यूसुफ के खालिक, ए हुस्न यूसुफ को पैदा करने वाले, एक कायनात को पैदा करने वाले रब अज़्ज़ा व जल्ला, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला अब तक ये बुत की बारगाह में फरियादें करती थी, नई सफर फरियादें सुनी गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए जिब्रील बताओ मामला क्या है, मेरा रब जानता है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला इसने तेरी रहमत को पुकारा है, अब इसकी फरियाद को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील देखता क्या है, जा मेरे यूसुफ को जाकर के पैगाम दे दे, ए यूसुफ जाओ अपने और जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दो, वो अपनी कुटिया में इंतजार कर रही है। जिब्रील अमीन आए हैं, हजरत यूसुफ को अल्लाह का पैगाम दिया है, ए यूसुफ जाइए जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, दुनिया के दरों को छोड़ दो, एक खालिक कायनात के दर को पकड़ लो, दुनिया से उम्मीदें छोड़ दो। अगर उम्मीदें लगानी है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह से लगाओ, वही फरियादों को सुनता है, वही है जो दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अपने बंदों को इज्जतें अता फरमाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक उम्मती हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। एक बात और सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अल्लाह के वली हैं। उन्होंने 3 रातों तक, बड़े पाए के बुजुर्ग,